दोस्तों आज की कहानी है भूतिया आत्मा के बारे में, जो कि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक होने वाली आत्मा के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी में पूरी इंटरेस्टिंग से भरी हुई, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कहानी को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब बिना किए जाएंगे ही नहीं, और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए इस खौफनाक कहानी की दुनिया में चले जाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस कहानी को लिखे हैं सुरेश वर्मा ने। रियल हॉरर स्टोरी। मेरे बॉस ने ऑफिस छूटने के वक्त मुझे केबिन में बुलाया। मैं अनमने मन से सर के केबिन में गया तो बॉस ने मुझे एक फाइल पकड़ाते हुए कहे, मिस्टर सूर्या 100 2 से, लेकिन आपको अर्जेंट इस फाइल पर कंपनी पार्टनर मिस्टर दीवान करके हस्ताक्षर लेने के लिए अभी इस्लामपुर के लिए निकलना होगा। मुझे 10,000 के गूगल पे भेज कर बोले, ये रहा आपके डीजल पेट्रोल और खाने पीने की खर्च। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन नौकरी आखिर नौकरी होती है। चुपचाप किसी पालतू गुलाम की तरह गर्दन झुकाकर जी सर कहते उनके केबिन से निकल गया। पहले फटाफट घर गया। मम्मी ने गर्मा गर्म उपमा और कॉफी बनाई थी। नाश्ता खाया, फिर शावर पाथ लेकर तैयार हुआ। मम्मी ने देखा तो पूछे, अरे बेटे अभी तो आया है, तू फिर से किधर जा रहा? मैंने कहा बॉस के काम से इस्लामपुर जा रहा हूँ। इस्लामपुर तो यहाँ से 7 घंटे का सफर है। इसका मतलब तू रात भर कार चलाता रहेगा? हाँ मम्मी, और फिर उल्टे पैर वापस भी आना है कार चलाकर। बेटा तेरा बस है या जल्लाद? मैंने कहा पूरा जल्लाद है मेरा बॉस। मम्मी खाना मत बनाओ, मैं निकलता हूँ, फिर बाहर ही कहीं खा लूंगा। ओके अच्छा बेटे, संभाल कर आना जाना। मैं अपनी कार में आकर बैठा। वो फाइल तो कार के बोनट पर ही रखी थी। उसे उठाकर मैंने बॉक्स में रखा और मम्मी को टाटा करके कार गेट से बाहर रास्ते पर ले आया। फिर इस्लामपुर हाईवे की तरफ कार घुमा दी। कुछ हनी सिंह के सोलो सॉन्ग चलाकर मैं कार दौड़ाता रहा। मुझे सुबह सुबह उन साहब के घर पर उनसे मिलकर फाइल पर हस्ताक्षर लेने हैं और तुरंत लौट आना है। 7 घंटे का रास्ता है। अगर नॉन स्टॉप चला तो 6 घंटे लगे। अभी रात के 9:30 बजे हैं, मतलब सुबह 4 से 5 के करीब वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। मैंने 3 घंटे लगातार कार दौड़ाई। फिर मुझे याद आया, अरे बिस्लरी की बोतल तो है ही नहीं। फिर टाइम देखा तो रात के 12:30 बजे थे। मैंने हवे के दोनों तरफ नजर दौड़ाई। लगभग सभी होटल बंद हो चुके थे, क्योंकि लॉकडाउन में पहले जो होटल रात भर चलते थे वो भी 11:30 बजे तक बंद कर दिए जाते थे। ढूंढते ढूंढते एक आदमी था जो होटल के शटर गिरा रहा था। मैंने फटाफट उसकी तरफ कार भगाई और थोड़ी दूर से ही उसे आवाज लगाई, दादाजी प्लीज रुकिए थोड़ा। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, जी कहिए भाई। मैंने कहा प्लीज जरा बिस्लेरी की बोतल मिलेगी? जी मिलेगी, लेकिन शटर बंद कर दिया है। फिर उसके दिल में थोड़ी इंसानियत जागी। शटर ऊपर उठाते हो बोला, अगर कोई आस पास से होता तो नहीं खोलता, पर आप बड़ी दूर से आए हो देखते हुए, इसलिए होटल खोल दिया। मैंने कहा दादा वैसे तो मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, बहुत भूख भी लगी है, कुछ मिलेगा क्या? उसने कहा रुको देखता हूँ। फिर थोड़ी देर में किचन से आता है, बोला जी खाना तो सब खत्म हो गया, लेकिन अगर भूख ज्यादा ही लगी है तो पाव भुर्जी मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है भैया वही बना दीजिए। फिर उसने फटाफट भुर्जी बना दी और नरम लादी पाव प्लेट में रख कर ले आया। बहुत ही स्वादिष्ट भुर्जी पाव था। मैंने पेट भर भुर्जी पाव खाया और भैया से कहकर स्पेशल कड़क चाय बनाई। रात भर कार चलानी है तो नींद नहीं आनी चाहिए। बहुत कड़क मस्त चाय पीकर मैंने 4 बोतल ठंडा बिस्लरी पानी लेकर अपनी कार से आए बकेट में रख लिया और भैया को उनके रुपये देकर धन्यवाद करता वहां से निकलने लगा तो उन भैया ने कहा ठीक है, लेकिन आगे गाड़ी मत रोकना, रास्ता बहुत अंधेरा सुनसान और खतरनाक है। अगर कोई भी हाथ दिखाए या आवाज दे तो मत रोकना, किसी से बात भी नहीं करना। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा शक भी हुआ, इतना कह रहे हैं जरूर कोई वजह तो है। फिर वहाँ से निकल गया और कार को फिर से इस्लामपुर हाईवे की तरफ मोड़ दिया। पूरा हाईवे खाली था, इसलिए कार दौड़ाने के मजे अलग ही आने लगे। रात का गहरा सन्नाटा फैलता जा रहा था। मैं बिना रुके कार से हाईवे पर दौड़ता जा रहा था। अचानक उस अंधेरे हाईवे पर 2 औरत न जाने कहां से आ गई। वो दोनों रास्ते क्रॉस कर रही थी। मैं तेज दौड़ती कार से आकर अचानक ब्रेक लगाता तो कार तेजी से पलट जाती, इसलिए मैंने आहिस्ते आहिस्ते ब्रेक पर अपना पैर जमा रखा था। लेकिन कार रुकने से पहले ही वो दोनों औरत मेरे कार की चपेट में आ गई। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कार से किसी के टकराने जैसा कोई झटका मेरे कार को लगा ही नहीं। मैंने आंखें खोलकर पीछे मुड़कर जो देखा तो दिमाग चकरा गया। वो दोनों औरतें मेरी कार से टकराने की बजाय मेरी कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी। कार के अंदर बहुत ही गंदी अहसनी बदबू फैल गई, जैसे कोई बहुत ही सड़ी गली गंदी सी चीज मेरी कार में पड़ी। मेरा तो घबराहट और बदबू के मारे कलेजा मुंह को आ गया था। उन दोनों में से एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कार में बिल्कुल बर्फ रख दी हो, इस कदर ठंड हो गई थी। उस औरत का हाथ मेरे कंधे पर ऐसा लग रहा था जिसे बर्फ रखी हो। मैंने कनखियों से मेरे कंधे पर उस औरत का हाथ देखा। वो पूरी तरह पिलपिलाता हुआ सड़ा गला था। एक भयानक आवाज गूंजी, ए तेरे पास कुछ खाने को मिलेगा? दूसरी बोली, ए पानी है क्या?
मैंने कार का कैबिनेट खोला, उसमें एक पार्ले जी का बिस्किट पैकेट रखा था जो मैंने पीछे बिना देखे बढ़ा दिया। फटाफट उस सड़े हाथ से वो बिस्किट पैकेट झपट लिया। फिर मैंने मेरे बगल में रखे हुए आइस केस से एक बिस्लेरी बोतल निकालकर पीछे की तरफ बढ़ाई। मुझे बिस्किट खाने की और पानी घटकने की आवाज सुनाई पड़ी। लगता है वो आत्मा बहुत जमाने से भूखी प्यासी। मैं बिना पलटे कार तेजी से चलाता रहा। हनी सिंह के गाने MP3 पेन ड्राइव में बजते रहे। अचानक मेरी कार में बहुत तेज खुशबू फैल के, ना जाने किस चीज की सुगंध थी क्या मुझ पर मदहोशी छाने लगी। मैं कार चलाते चलाते सो गया था। सारा डर सारी चिंता भूलकर मैं सो गया। कार चलाती रही या बंद भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी नींद टूटी तब हाईवे पर तेजी से आती जाती गाड़ियां के तेज हॉर्न बज रहे थे। मैंने उठकर कार की पिछली सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मेरी कार हाईवे के किनारे खड़ी हुई थी। मुझे याद नहीं बेहोश होने के बाद मैं इतने दूर तक इस्लामपुर नाका तक कैसे पहुँच गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि मैं कार सही सलामत थे। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। ओह, अब तक तो मुझे उन साहब के घर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं उनके पते से 1 घंटे दूर था। के चौक के पास एक ढाबा नजर आया जहाँ कई लोग अपनी गाड़ी रोककर तंदूरी चाय पी रहे थे। मैं भी कार वहाँ से लेगा और स्पेशल कड़क तंदूरी चाय बनाने कहा। वो ढाबे वाला मुझे देखकर बोला, साहब आप इस्लामपुर हाईवे से आए हो ना? मैंने हाँ में हाँ सर हिलाया। तो वो बोला, फिर वो 2 औरतें सफेद साड़ी वाले आपको भी दिखाई दी क्या? उसने पूछने पर मैंने डरते डरते सारी बातें बता दी। तो बोला, साहब किस्मत वाले हो जो तुमने उन्हें बिस्किट और पानी दे दी, वरना जिसके पास कुछ नहीं होता उसकी कार वो भूतिया जंगल के अंदर खाई में फेंक देती। बाप रे, मुझे तो ये सुनकर बहुत बेचैनी हो गई। फिर उस चाय वाले ने बताया 2 वर्ष पहले वो 2 औरत अपनी कार से रात के वक्त कहीं जा रही थी। तभी उन 2 औरत की कार को उस हाईवे पर कुछ बाइक सवार नशेड़ियों ने जबरदस्ती रुकवाकर उनके साथ लूटपाट किया और उनका बलात्कार किया और बाद में उनके गले घोंटकर उन्हें कार समेत जंगल में लाकर खाई में धकेल दिया और वहाँ से भाग गए। तब से उन औरत की आत्मा उस हाईवे पर रात के वक्त घूमती रहती है। मैंने चाय खत्म किया और चाय वाले को रुपया देकर धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। कुछ देर में उजाला हो गया था। मैं मिस्टर पार्टनर बॉस के घर पहुंचा और तुरंत जो काम था निपटा कर वापस अपने रास्ते लौट आया। उसके बाद मैंने उस जॉब से इस्तीफा देकर एक नया जॉब मेरे दोस्त के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। अब मुझे ऐसे किसी काम के लिए आधी रात को सड़कों पर जाना, हथेली पे लिए भटकना नहीं पड़ता। दोस्तों, क्या वाकई में रात को निकलना अच्छी बात है या गंदी बात? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिस्टर सूर्या की रियल हॉरर स्टोरी अच्छी लगी। दोस्तों, मिलते किसी दूसरे भूतिया खौफनाक कहानी में।